हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है 8th क्लास के लिए, और जिस कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 2929 और हमारी तिथि है वो है 19 जनवरी 2021। यहाँ पे 21 कर लेना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। अच्छा बच्चों, जो बच्चा नया है हमारे चैनल पे और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लेना, ठीक है। तो अकबरी लोटा हमारी जो कहानी है पहले से ही चल रही है। जो लाला झावलाल थे उनको अपनी पत्नी को 250 रुपये देने थे, उसी के लिए ही क्या है ये जो हमारी ये कहानी है बढ़ रही है। वो क्या, एक लोटा जो उनका दोस्त था वो बेचता है और अंग्रेज से क्या है पैसे लेता है। तो हम पढ़ते हैं। जहांगीर अंडा, ठीक है। ये जहांगीर अंडा जो है ये अंग्रेज बता रहा है अंडे के बारे में विशेषता, ठीक है। हाँ, जहांगीर अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। जो मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस जो अंग्रेज के पड़ोसी थे। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसे दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। तो ऐसे उनका जो भोलापन था उसे देखकर क्या है जहांगीर उन पर क्या है दिल नुछार कर बैठे थे। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, मतलब उनको सौंप दिया कि मैं मतलब इनको अपना दिल दे बैठे। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। एक बिलोरे की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। मतलब जो अंडा था, मतलब कबूतर ने ही क्या उनका जो प्रेम करवाया था, इसलिए क्या है वो अंडे का उन्होंने क्या अंडे को एक बिलोरी में लटका के रखता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडे के नाम से क्या है प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में क्या है खरीदा था। तो वो क्या है उसके बारे में ही क्या है ये बता रहा है। यह बात तो वो कह रहा है, उसका दोस्त जो कह रहा है कहता यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकती। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्तैनी पुराना है, क्योंकि वो क्या है पुराना था। इस रिश्ते से वो कहता है उसका कि इस रिश्ते से तो आपका जो लोटा है वो अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ले ली। लाला झावलाल का चेहरा उस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल हमारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा कि बिलासराव जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। मतलब वो कहता है कि आप मेरे लिए पैसे तो ले आए लेकिन आपके पास तो पैसे थे ही नहीं, तो आप कहाँ से लाए? इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम ईश्वर से पूछ लो। फिर वो कहता है कि पर आप चले कहाँ? लाला झावलाल कहते हैं कि आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे 2 घंटे तक 2 घंटे तक काम है। वो कहते 2 घंटे तक? वो कहता है हाँ। क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा 1 घंटे, और दूसरे घंटे मैं आपका क्या है धन्यवाद दूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। पहले वो कहता है लेकिन जो पहले 500 रुपये जो गिनकर है उसको सहज तो लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्यता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। मतलब वो क्या अंतर ध्यान हो गए, मतलब वो क्या है एकदम चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवास जी की को देर तक नींद नहीं आ रही थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी, वो तो ऐसे ही वो लेटे रहे थे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट के ज्यों का त्यों रखा। उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद क्या सोए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या अपनी पत्नी के गले से ही क्या है 250 रुपये लेकर अपने दोस्त को दिए थे, इसलिए उनको डर था कि पता ना चल जाए, इसलिए क्या वो रखा और फिर क्या है उनको चैन की नींद आई। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। हमने इसके सारे क्वेश्चन आपके लिए बच्चे कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अंग्रेज ने जहांगीर को अंडे की कहानी क्या सुनाई थी। सॉरी, क्या है कि अंग्रेज ने जहांगीर अंडे की क्या कहानी सुनाई थी। तो ये बच्चा आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंग्रेज के अनुसार यह अंडा उस कबूतर का था जिसने नूरजहां से जहांगीर का क्या है प्रेम करवाया था, और अंडा जहांगीर अंडे के नाम से प्रसिद्ध था, और जिसे मेजर डगलस पिछले साल क्या है 300 रुपये में ले गए थे। तो उन्होंने क्या है अंग्रेज ने इस प्रकार से उसको कहानी सुनाई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है कि बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, अनुमान लगाइए। हमने अनुमान क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से लाकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उसकी पत्नी को भनक भी ना लगी। तभी आपने जो बाद में पढ़ा था ना कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने चोरी से बहुत ही चुप्पे चप्पाओ रख दिए, तो वही पैसे उन्होंने क्या है रख दिए। तो यह आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है कि लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता। कल्पना कीजिए कि अगर वो उनकी पत्नी ने जो 250 रुपये मांगे थे वो उन्हें ना देता तो क्या होता। ये क्या है कि अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी की नज़रों में कोई उनका क्या है कोई मूल्य नहीं रह जाता और उनकी पत्नी क्या नाराज भी हो सकती थी। ये भी लिख सकते हैं कि उनकी पत्नी नाराज भी हो जाती। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने भी कभी अपने मित्र की सहायता की है, तो लिखिए बेटा। ये आप क्या है अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। हमने आपके हिंट के लिए थोड़ा सा इसका हिस्सा लिखा है कि हाँ मैंने अपने दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई। जब भी मेरे दोस्त को कुछ समझने में, किताब लेने में या कभी कुछ रुपयों की ज़रूरत हुई तो मैंने उसकी हर संभव मदद की। ठीक है, तो ना कि हमारा दोस्त कहता है कि मेरे को भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझा दे, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है वो दे दे। ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछ के। ठीक है, और किताब की। तो ये हमारा बच्चे ये फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है आपको पूरा समझ में आएगा। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक के दोबारा जरूर बताइए कि आपको समझ में आया। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो जाके कर दें। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बच के रहिए क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है ना, तो प्लीज़ मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। चलो बाय बच्चों।